Hello learners, so this is Ashish Kumar once again welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपके हर तरीके के डिवाइस को सिक्योर रखने में आपकी बहुत मदद करती है। बेसिकली एक ऐसी लेयर बना देती है जिसकी वजह से चाहे आपकी मशीन में कोई भी मैलवेयर प्रोग्राम हो, आपने गलती से एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन इंस्टॉल कर दिया, एक पेलोड इंस्टॉल कर दिया है, इन शॉर्ट कोई भी मिलिशियस प्रोग्राम अगर आपने अपनी मशीन में गलती से इंस्टॉल भी कर लिया है तो भी वो आपकी मशीन से डेटा बाहर नहीं ले जा सकता। कोई अटैकर आपकी मशीन से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है एक अच्छा सा फायरवॉल। तो आज हम बात करेंगे इसी टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम देखेंगे ऑल अबाउट फायरवॉल्स। फायरवॉल्स के बारे में काफी सारे कंसेप्ट्स, काफी सारी चीजें समझेंगे। इसके अलावा लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इस कोर्स में एक आपके लिए अच्छा पार्ट है कि जो WSCH है, WS क्यूब टेक का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स, इस कोर्स में आप लोगों को काफी सारा अपडेटेड कंटेंट, काफी सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सर हमें पता है यहाँ पे 20+ मॉड्यूल्स तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं कई सारी चीजें, जैसे 12 असाइनमेंट्स, 3 प्रोजेक्ट्स, एक केस स्टडी। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे चीट शीट्स भी प्रोवाइड होगी और हर एक कंटेंट के नोट्स भी मिलेंगे। ये सारा कंटेंट हमें मिलने वाला है हमारे पर्सनल पोर्टल पे, जहां पे हम डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। इसका मतलब इन केस किसी भी रीजन से अगर हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है तो हम इस पोर्टल के जरिए अपने सारे डाउट्स, क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें हम सीखेंगे लाइव जूम क्लासेस के जरिए, जिसमें ट्रेनर से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक मिल रहा है, उसे भी फिल करें, एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। अब हम बात करते हैं लर्नर्स फायरवॉल्स की। असल में फायरवॉल्स क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं? तो सर अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि फायरवॉल्स बेसिकली दो टाइप्स के हैं। एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। दोनों में क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, जो फायरवॉल है या तो एक प्रोग्राम होगा या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस होगा। तो दोनों ही केसेस में फायरवॉल का एग्जैक्ट वर्क क्या है? सर फायरवॉल जो है वो एक तरीके से एक दीवार की तरह काम करता है। एक ऐसी दीवार जो कह रही है कि नेटवर्किंग में जितने भी इनकमिंग पैकेट्स होंगे, यानी जो भी हमसे बात करने आएगा, या फिर जितने भी आउटगोइंग पैकेट्स होंगे, यानी जब हम किसी से बात करने जाएंगे, दोनों ही केसेस में ये हर एक पैकेट को ध्यान से देखेगा। नेटवर्किंग में जो भी मैसेज हम तक आएगा या जो भी मैसेज हमारी मशीन से बाहर जाएगा, ये उस पर नजर रखेगा। और किसी भी वजह से अगर इसको लगता है कि ये पैकेट मिलीशियस है, ये पैकेट खतरनाक है, ये पैकेट इसको हार्म कर सकता है, तो ये इस पैकेट पे अलग अलग तरीके के एक्शंस लेगा। हो सकता है इस पैकेट को ब्लॉक कर दे, हो सकता है इस पैकेट को डिले में डाल दे, यानी काफी देर तक रिप्लाई ना दे, और हो सकता है कि सर ये यहाँ पे उसे फॉल्स आउटपुट भी दे। किसी भी तरीके से ये ध्यान रखेगा कि कोई भी मिलिशियस पैकेट, कोई भी मिलिशियस एक्शन इसका जो मशीन है, जो नेटवर्किंग में बातचीत कर रहा था, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इसी को हम फायरवॉल कहते हैं। ये हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है। और सर यहीं पे हमारे मन में एक डाउट आएगा कि सर हमारे पास फायरवॉल एग्जैक्टली कितने टाइप्स के हैं? तो हमारे पास फायरवॉल्स के मल्टीपल टाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके सामने है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स में सबसे पहला टाइप आता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। क्या है एग्जैक्टली होस्ट बेस्ड फायरवॉल? होस्ट बेस्ड फायरवॉल का मतलब है लर्नर्स, एक ऐसा फायरवॉल जो एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए बनाया गया है, यानी आपकी पर्टिकुलर मशीन के लिए बनाया गया। अब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें एक फायरवॉल मिलेगा जो उसके लिए बनाया गया है, केवल उसको सिक्योर रखने के लिए बनाया गया है। लिनक्स है तो उसके लिए भी है। यानी ये वो फायरवॉल्स होते हैं जो डेडिकेटेड एक सिस्टम के लिए डिफाइन करे जाते हैं, डिजाइन करे जाते हैं, ताकि वो सिस्टम को सिक्योर कर सके। इनका मोटिव केवल अपने एक होस्ट को, अपनी एक मशीन को, अपने एक क्लाइंट को सिक्योर रखना है। देन हमारे पास आते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। आप देख सकते हो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल की जो ग्राफिक्स है हमें ये समझा रही है कि ये एक राउटर से जुड़ा हुआ फायरवॉल है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है। एक कंपनी अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबकी मशीन्स में जाकर फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना एक अच्छा तरीका नहीं मानती, एक प्रोफेशनल तरीका नहीं मानती। हो सकता है वो यूजर फायरवॉल सेटिंग्स चेंज कर दे, हो सकता है गलती से कोई सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर दे जो फायरवॉल सेटिंग्स चेंज कर दे। ऐसे सभी सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगर करते हैं एक नेटवर्क फायरवॉल, एक ऐसा फायरवॉल जो हम सीधा अपने राउटर से जोड़ देंगे। अब राउटर से जितने भी सिस्टम्स जुड़े हुए होंगे, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, वो सारे सिस्टम्स अपना आप सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है नेटवर्किंग में हम जो भी बातचीत करते हैं, सारी बातचीत हमारे राउटर की मदद से होती है। और अगर राउटर के पास ही फायरवॉल है तो जितनी भी बातचीत हम इंटरनल नेटवर्क में करें या वाइड एरिया नेटवर्क में करें, सारा डेटा राउटर के जरिए ही होके जाएगा। राउटर उसे देखेगा, राउटर का फायरवॉल उसे देखेगा और उसे सिक्योर करेगा। ये फायरवॉल अगेन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है। आई होप आप सभी को ये दो टाइप्स के फायरवॉल तो समझ आ गए होंगे, होस्ट बेस्ड फायरवॉल और हमारा नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। देन हमारे पास आता है वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल। और वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल क्या है?
तो सर ये एक ऐसा फायरवॉल है जो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एज अ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप सभी ने VMware और वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइटेबल 2 या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करा होगा। ये हमारे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर की मदद से चलाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास pfSense नाम का भी एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा टूल आ जाता है, एक वर्चुअल फायरवॉल आ जाता है जो हम स्टार्ट करते हैं हमारे VMware या वर्चुअल बॉक्स नाम के सॉफ्टवेयर में। ये क्या करता है, ये सर हमें एक प्रॉक्सी एड्रेस दे देता है और कहता है कि जितना भी डेटा इस रास्ते से होके जाएगा मैं उसे सिक्योर कर दूंगा, मैं उस पर फायरवॉल के सारे रूल्स अप्लाई करूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि कोई भी मिलिशियस पैकेट ट्रांसफर ना हो सके। यानी हमें क्या करना होगा, जितने भी मशीन्स सेम नेटवर्क में जुड़ी हुई है, सेम लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ी होगी, उन सारी मशीन्स में जाके हम ये कॉन्फ़िगरेशंस कर देंगे, ये सेटिंग्स कर देंगे कि आज से आपका डेटा इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी एड्रेस से होकर जाना चाहिए और pfSense उस पर नजर रखेगा, उसे सिक्योर करेगा और फाइनली हमारी मशीन बेटर और बेस्ट लेवल पे सेफ हो चुकी होगी। तो ये हमारे 3 टाइप से फायरवॉल्स के। अब सर अगर हम बात करें होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स की, तो उसमें भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती है। बहुत ईजी है, आप इजीली समझ जाओगे। सबसे पहला टाइप आता है सिस्टम बेस्ड फायरवॉल। सिस्टम बेस्ड फायरवॉल्स क्या होते हैं? वो फायरवॉल्स जो सिस्टम के लिए डेडिकेटेड बना रखे हैं और ज्यादातर ये फायरवॉल्स हमें सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम बात करें हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज डिफेंडर के साथ साथ हमें फायरवॉल मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो फायरवॉल है वो क्या है? सिस्टम बेस्ड फायरवॉल है जो उसके साथ आ रहा है। उसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें फायरवॉल मिल रहा है। क्या नाम हो सकता है उस फायरवॉल का? वेरी गुड लर्नर्स, आईपी टेबल्स। आईपी टेबल्स लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल मिलने वाला फायरवॉल है जो उसको सिक्योर कर रहा है। देन हमारे पास आता है एप्लीकेशन फायरवॉल। ये सर कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हम एक्सटर्नली बाहर से इंस्टॉल करते हैं हमारी मशीन को सिक्योर करने के लिए। अब चाहे तो आप यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के फायरवॉल्स को यूज ले सकते हैं, चाहे वो क्विकहुल हो या कोई भी सिक्योरिटी कंपनी हो। हम वहाँ के जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके अपनी मशीन को सिक्योर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन फायरवॉल। जैसे कि UFW, WFC, विंडोज फायरवॉल कंट्रोलर, ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे एप्लीकेशन फायरवॉल्स हैं, क्योंकि ये सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस नहीं है, ये यूजर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रखने का काम कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी कंसेप्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, वेबसाइट पेन टेस्टिंग के अंदर, बग बाउंटी हंटिंग के अंदर। क्या है सर ये WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल? एक ऐसा फायरवॉल जो सर्वर पे कॉन्फ़िगर करा जाता है और इस फायरवॉल का काम इतना बेस्ट है, ये क्या करेगा एग्जैक्टली कि अगर एक डेवलपर ने कोई भी वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को बहुत कमजोर बनाया है, या आप कह सकते हैं आपने एक जूनियर डेवलपर की मदद से एक वेबसाइट क्रिएट करी है जिसमें उसने बेसिक वैलिडेशंस नहीं लगाई, बेसिक सिक्योरिटी नहीं लगाई, उन सारे कंटेंट को ये सिक्योर रखने की ताकत रखता है। ये क्या करेगा सर कि एक फायरवॉल आ जाएगा, अगर एक यूजर ने कोई भी मैलिशियस इनपुट दिया है, कोई मैलिशियस कोड, एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट करा, ये अपना आप उसे फिल्टर करके या तो ब्लॉक कर देगा या इनकोड कर देगा ताकि वो हमारी मशीन में कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहाँ पे लर्नर्स, ये जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स हैं, ये एक तरीके से गेम चेंजर है किसी भी वेबसाइट को, किसी भी सर्वर में रखी हुई वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट लिनक्स की बात करें तो मॉस सिक्योरिटी नाम का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आता है, जिसमें अगर हम इसे और सिक्योर करना चाहें तो हम OAuth के रूल्स भी इसमें कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स होस्ट बेस के अंदर, कौन कौन से फायरवॉल यूज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल में। यानी हम ये समझना चाहेंगे कि सर जो एक फायरवॉल होता है वो एग्जैक्टली देखता क्या है, यानी वो ये कैसे बताएगा कि आपने जो नेटवर्किंग में बातचीत करी है वो पैकेट मिलिशियस है या नहीं। ऐसा करने के लिए कुछ तो फिक्स पॉइंटर्स होंगे जहां पे फायरवॉल नजर रखता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंटर जो हमारे पास है वो है IP TCP हेडर्स। बेसिकली जो भी पैकेट आपको रिसीव होते हैं उसके हेडर्स को देखते हुए ये बता सकता है कि वो एक मिलिशियस पैकेट है या नहीं। तो हेडर्स पे पहला नजर रख रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं वो नजर कहाँ कहाँ पे रख रहा है और क्या रखेगा वो अभी इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में समझ जाएंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि सर ये जो नजर रख रहा है ये हेडर्स पे रख रहा है, हेडर्स में क्या कंटेंट जा रहा है, शायद उसकी मदद से पता पड़ जाए कि ये पैकेट मिलिशियस है या नहीं। दूसरा नजर रख रहा है HTTP रिक्वेस्ट कंटेंट पे, यानी सर जो भी आपको रिक्वेस्ट पैकेट रिसीव हो रहा है, अब चाहे किसी भी प्रोटोकॉल का हो, HTTP हो या कोई दूसरा प्रोटोकॉल भी हो, जब आपको एक रिक्वेस्ट पैकेट रिसीव हो रहा है तो इस रिक्वेस्ट पैकेट के कंटेंट को देखेगा, है ना। तो हम यहाँ पे इस HTTP को हटा भी दे, अगर सब में से हटा दे, तो जो भी हमारे पास पैकेट आते हैं बातचीत करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट पैकेट कहते हैं, और उस रिक्वेस्ट पैकेट को ये अच्छे से देखेगा, देखेगा कि भाई इसमें क्या क्या कंटेंट यूज हो रहा है, क्या कुछ ऐसा मिलिशियस कंटेंट तो नहीं है। उसके अलावा क्या देखेगा, रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी। रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि सर वो पैकेट आपको कितनी बार भेजा जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट के कंटेंट को देख लिया कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, सेकंड टाइम पे ये देख रहा है कि वो पैकेट आपको कितनी बार भेजा जा रहा है, वो किस तरीके से ऑपरेट करा जा रहा है, वो एक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल,
अगर आज मेरी मशीन की पोर्ट 21 जो कि ओपन है और कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो मुझे एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा तो भी कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे वो 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रिक्वेस्ट पैकेज भेज रहा है सेम पोर्ट पे कनेक्शन बनाने के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक जेन्युइन रिक्वेस्ट नहीं होगी, कनेक्शन तो पहले रिक्वेस्ट में ही बन जाता। यानी सर यहाँ पे मुझ पर डॉस अटैक कर रहा है तो मुझे पता पड़ जाएगा वो एक मिलिशियस पैकेट है। तो हमारे पास जो भी पैकेज रिसीव हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देख के हमें पता लग जाता है कि क्या वो मिलिशियस है या नहीं। देन फाइनली हमारे पास आता है रिस्पॉन्स कंटेंट। सर आप जो रिप्लाई दे रहे हो, आपकी मशीन से जो भी पैकेज भेजे जा रहे हैं, हो सकता है आपकी मशीन में कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर हो, तो आपकी मशीन से जो पैकेज भेजे जा रहे हैं उन पैकेट के कंटेंट को भी देखना जरूरी है। शायद उससे पता पड़ जाए कि हो सकता है आपके डिवाइस में कोई मिलिशियस प्रोग्राम हो जो आपकी मशीन का डेटा बाहर भेज रहा हो। उससे बचने में भी फायरवॉल हमें कैसे मदद करेगा, जब वो रिस्पॉन्स के कंटेंट को देखेगा। और फाइनली आता है प्रोटोकॉल्स, यानी ये लास्ट नजर जो रखता है वो ये देखता है कि आपको कौन से प्रोटोकॉल से पैकेट रिसीव हो रहा है। कुछ प्रोटोकॉल्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करने चाहिए, तो इसको पता होगा कि सर इस प्रोटोकॉल से पैकेट आ रहा है, इनको तो अलाउ भी नहीं करना है। तो प्रोटोकॉल्स पे नजर रखना भी बहुत जरूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक्जैक्टली किस प्रोटोकॉल की मदद से हो रहा है, जो पैकेट आपको भेजे जा रहे हैं वो किस प्रोटोकॉल की मदद से भेजे जा रहे हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें बता रहे हैं कि फायरवॉल एक्जैक्टली एक पैकेट में या जब भी कोई नेटवर्किंग में बातचीत होती है वहां पे किन किन बातों पर ध्यान रखता है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे लर्नर्स, और अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन पॉइंटर्स पे। वो क्या ऐसे पर्टिकुलर पॉइंटर्स हैं जिसकी मदद से हमारा फायरवॉल ये कंफर्म कर देता है कि हाँ ये एक मिलिशियस पैकेट है या ये एक मिलिशियस पैकेट नहीं है। हमें ये तो समझ आ गया कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ज्यादा पैकेज जाएंगे तो फायरवॉल को पता पड़ जाएगा वो किन किन चीजों को देख रहा है बेसिकली। तो वो ये कंफर्म कैसे कर रहा है कि आप जो चीज परफॉर्म कर रहे हो, आप जो पैकेज भेज रहे हो, जो बातचीत कर रहे हो, वो मिलिशियस है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंटर आता है, वो प्रोटोकॉल्स के फॉर्मेट को देखता है। लर्नर्स, हर एक प्रोटोकॉल का फिक्स फॉर्मेट है बातचीत करने का। एचटीटीपी की बात करें तो वहां पे पहले स्टेटस लाइन आती है, फिर रिक्वेस्ट हेडर्स आते हैं, फिर रिक्वेस्ट बॉडी आता है। जब पैकेज जाता है तो रिस्पांस आता है और रिस्पांस में भी यही फॉर्मेट फॉलो करा जाता है। यानी एचटीटीपी अपने पैकेज भेजने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्मेट का यूज ले रहा है। अब अगर उसका फॉर्मेट बिगड़ जाए, उसके फॉर्मेट में कोई ऐसा कंटेंट हो जो बाय डिफॉल्ट वो ऐड नहीं करता है, तो यहां से इसको पता लग सकता है कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ये जेन्युइन नहीं है ना। तो ये क्या कर रहा है, ओवरऑल प्रोटोकॉल्स के फॉर्मेट पे ध्यान दे रहा है। बाय डिफॉल्ट वो प्रोटोकॉल जब एक पैकेट भेजता है उसकी साइज क्या होती है उस पर ध्यान दे रहा है। इससे इसको पता पड़ जाएगा कि क्या वो एक जेन्युइन, एक नॉर्मल पैकेट है या कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ यूनिक हो रहा है, कुछ मिलिशियस हो रहा है। देन ये बात करेगा सिग्नेचर्स पे। सिग्नेचर्स का मतलब क्या है? सर ओवरऑल नेटवर्किंग में जो भी बातचीत होती है, जब एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे कि एनमैप हो गया, हमारा ज़ेनमैप हो गया, उसी का ग्राफिकल वर्जन हो गया, एंग्री आईपी स्कैनर हो गया, ऐसा कोई भी टूल जब आपको एक नेटवर्क स्कैनिंग पैकेट भेजता है आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई मिलिशियस पैकेट भेजता है, तो उस पैकेट के अंदर उस सॉफ्टवेयर की कुछ ना कुछ सिग्नेचर जरूर होंगे। अगर आज एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसमें अपने सिग्नेचर्स देता है। बेसिकली यहाँ पे उन सिग्नेचर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल सिग्नेचर्स की। यानी ये बताना कि हाँ ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। हो सकता है नीचे लिखा हुआ डिजाइन एंड डेवलप बाय डेवलपर का नाम हो, कंपनी का नाम हो। तो ये जो पर्टिकुलर सिग्नेचर्स हैं, ऐसे ही अलग अलग तरीके के आप कह सकते हो सबूत होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स होते हैं, जिससे पता पड़ जाए कि ये सॉफ्टवेयर या ये पैकेट एग्जैक्टली बनाया किसने है। तो यहाँ पे ये उन्हीं सिग्नेचर्स पे ध्यान दे रहा है। अब हो सकता है कि वो वहाँ पे सेंडर्स पोर्ट पे ध्यान दे रहा हो, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर जो है जब नेटवर्क स्कैनिंग के पैकेज भेजते हैं तो उनकी सेंडिंग पोर्ट फिक्स होती है ना। तो उसके जरिए भी पता पड़ जाएगा कि मिलिशियस पैकेट के जरिए आ रहा है। हो सकता है अगर एग्जांपल के तौर पे एनमैप अपने सारे नेटवर्क स्कैनिंग पैकेज पोर्ट 8181 के जरिए भेज रहा है, तो जैसे ही एक फायरवॉल के पास पैकेट रिसीव होगा और उसकी सेंडर्स की जो पोर्ट है वो 8181 होगी, तो उसे पता पड़ जाएगा कि शायद ये पैकेट एनमैप ने भेजा है। तो ये एक सिग्नेचर है, एक ऐसा यूनिक पॉइंटर है जो बता रहा है कि ये पैकेट पक्का एनमैप ने भेजा होगा। तो उन सिग्नेचर्स पे ध्यान रख के से पता पड़ जाएगा। देन फाइनली और क्या कर सकता है, तो ये करेगा स्ट्रिंग सर्च। स्ट्रिंग सर्च एग्जैक्टली क्या है? सर आपको एक पैकेट रिसीव हुआ है या आपको जो भी नेटवर्किंग में बातचीत हो रही है, आप उसमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को सर्च करोगे। हो सकता है आप प्रोटोकॉल्स के स्ट्रिंग को सर्च करो, हो सकता है आप कुछ कॉमन वर्ड्स जो एक मिलिशियस प्रोग्राम में, जो एक मिलिशियस पैकेट में हो सकते हैं, आप उन्हें सर्च करो। और जब आप ऐसा करोगे तो शायद आपको मिलिशियस पैकेज मिल जाएंगे और आप उन पर एक्शन ले पाओगे। तो ओवरऑल लर्नर्स, ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन फायरवॉल का। फायरवॉल क्या है, कैसे काम कर रहा है। एक हैकर इन्हें बाईपास करने के लिए इसके बिल्कुल अपोजिट एक्टिविटीज करता है कि अगर उसने कहा प्रोटोकॉल्स पे ध्यान देगा तो वो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स के जरिए पैकेट भेजेगा। अगर फायरवॉल ने कहा कि वो कंटेंट को देख रहा है और कंटेंट में ये डेटा नहीं होना चाहिए या एक फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो ध्यान रखेगा फॉर्मेट चेंज ना हो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिएगा। थैंक यू।